साईं के दर पर जो सिर झुक जाता है उसका हर दर्द खुद ब खुद मिट जाता है। जो रखे भरोसा बाबा की रहमत पर वो तूफ़ानों में भी किनारा पा जाता है। ना मंदिर में ना मस्जिद में साईं हर दिल में बसते हैं। जो सच्चे मन से पुकारे उन्हें वो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। साईं बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने हमेशा प्रेम, सबूरी और विश्वास का संदेश दिया। उनका एक ही वचन था कि सबका मालिक एक। जो भी सच्चे दिल से उन्हें याद करता है बाबा उसकी हर परेशानी को दूर कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी वास्तविक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने खुद अनुभव की है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं। मैं आपको आगे भी ऐसी वास्तविक कहानियों से अवगत कराती रहूँगी। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त थे। उनका विश्वास इतना अटूट था कि हर गुरुवार को व्रत रखते थे, बाबा का नाम जपते थे, मंदिर में सेवा करते थे। घर में सुबह शाम साईं भजन बजते थे। दीपक की लौ कभी बुझने नहीं दी जाती थी और हर परेशानी में सबसे पहले बाबा को ही याद किया जाता था। एक छोटा सा शहर, एक खुशहाल परिवार। उस घर का बेटा पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहा था। वो मन ही मन बड़ा ही उत्साहित था, थोड़ा भावुक भी था क्योंकि पहली बार वह खुद बाबा से जुड़ने जा रहा था। उसने सुबह उठकर साईं बाबा का नाम लिया और कहा, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप मेरे साथ रहना। उसने पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। माँ ने उसे फल दिया, पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माँ बाप के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसी दिन वह लड़का काम से सोनीपत जा रहा था। रास्ते में जो बाबा का नाम लेते हुए ही बाइक चला रहा था, लेकिन अचानक से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और ज़ोरदार टक्कर मार दी। वो दूर जा गिरा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कोई इसके पास खड़ा होकर उसका नाम पूछ रहा था। कुछ ही देर में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, स्थिति बहुत नाजुक है, अगले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही यह खबर उसके पिता तक पहुंची, उनके हाथ से सब कुछ छूट गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे नंगे पैर ही घर से दौड़ लगा दी और रास्ते में उनके पैर पत्थरों से टकरा रहे थे, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं था। दिल में बस एक ही पुकार थी, बाबा मेरे बेटे को बचा लेना। संयोग देखिए, वो जिस साईं मंदिर में सेवा करते थे वहाँ के वे खजांची थे। उसी समय मंदिर में किसी भक्त ने 1 लाख रुपए दान किए थे। पिता कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने उन पैसों को देखा और उनकी आंखें भर आई कि बाबा आपने पहले ही इंतजाम कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे बाबा खुद कह रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने बिना देर किए वो पैसे उठाए और सीधा अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे को देखा। वो बेहोश था, मशीनों से जुड़ा हुआ था। पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे उसके पैरों के पास बैठ गए और रोते हुए बोले, बाबा आज उसका पहला व्रत है। आज आपने इसे आपके पास ये आया है, आप इसकी सुरक्षा कीजिएगा और इसकी ज़िंदगी बचा लीजिएगा। बट जब डॉक्टर उसको अंदर लेकर गए तो वो उसे ना बचा सके और जब उसे बाहर लाया गया तो उसकी डेड बॉडी पर कपड़ा डाल दिया गया, जिसे देखकर उसके पिता बहुत ही ज़्यादा जोर की रोने लगे और कहने लगे, बाबा आज इसने आपका पहला व्रत रखा था, आपने ही उसे बुलाया था, अब उसे ऐसे मत छोड़ो। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वहाँ खड़े लोग भी भावुक हो गए। वे लगातार रोते रहे, उनके आंसू बेटे के पैरों पर गिरते रहे। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया उनके बेटे के पैर का अंगूठा हल्का सा हिल रहा है। पहले उन्हें लगा शायद भ्रम है, लेकिन फिर दोबारा हरकत हुई। इस बार वे पूरी तरह यकीन में आ गए कि मेरा बेटा जिंदा है। पिता जोर से चिल्लाए, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर भी हैरान हो गए। डॉक्टर तुरंत अंदर आए, उन्होंने चेकअप किया। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर डॉक्टर ने कहा, उसकी सांसें वापस आ रही हैं,
धीरे धीरे मशीनों की आवाज़ बदलने लगी, दिल की धड़कन वापस आने लगी। डॉक्टर बोले, हमने जीवन में अपने ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। जिस लड़के को कुछ देर पहले हमने मृत मान लिया था, वो फिर से सांस ले रहा था। पिता की आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बाबा, आप मेरा विश्वास कभी टूटने नहीं देना। कहानी से आपको इस कहानी जो आपको मैंने अभी कहानी बताई, ये जो थी ये वास्तविक कहानी थी, ये वास्तविकता पर आधारित थी, काल्पनिक कहानी नहीं थी। अगर आप लोगों का भी विश्वास सच्चा है तो साईं बाबा आपको कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, बाबा का नाम लेते ही चमत्कार ज़रूर होता है। साईं का हाथ जिस पर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ ख़त्म होती है उम्मीद इंसानों की, वहीं से शुरू होती है लीला मेरे साईं की। ऐसी ही कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और मैं अपनी ऐसी वास्तविक कहानियों से आप सबको अवगत कराती रहूँगी। आप मुझसे जुड़े रहें और मुझे आप अपना प्यार देते रहें। ओम साईं राम।